वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि जल्द हमला होने के कुदरती तरीके क्या हैं, या ऐसा क्या किया जाए कि नए जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको जल्द हमल हो सके। खातून को ख़ास तौर पर इन दिनों का पता हो जब उसका अंडा खारिज होता है। अब अंडा कब खारिज होता है ये जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो माहवारी का पूरा साइकिल है उसका पता हो। आपको पता हो कि माहवारी कितने दिन बाद आती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको 1 तारीख को माहवारी आई है, तो आपने 1 तारीख से गिनना शुरू कर देना है और जब तक अगली माहवारी नहीं आती तब तक गिनते रहना है। जैसे आपको 1 तारीख को माहवारी आई है और अगली माहवारी 30 दिन बाद आई है, या फ़र्ज़ करें कि 32 दिन बाद आई है या 25 दिन बाद आई है, तो हर खतून का ये जो साइकिल होता है ये मुख्तलिफ होता है। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने दिन बाद आई है, तो आपने करना ये है कि आपने उन दिनों में से 14 दिन निकाल देने हैं। अगर किसी को 32 दिन बाद माहवारी आती है तो 14 दिन निकाल देने से वो बनते हैं 18 दिन। तो 18वें दिन पे उसका जो अंडा है वो खारिज होगा। अगर किसी को 28 दिन बाद माहवारी आती है तो जब वो 14 दिन निकाल देंगे तो इसको 14वें दिन अंडा खारिज होने के चांस है ज़्यादा होंगे। और अगर किसी को 25 दिन बाद माहवारी आई है तो इसमें से 14 दिन निकाल देने से 11वें दिन जो है वो अंडा खारिज होने का जो चांस है वो ज़्यादा होंगे। अब जिस दिन आपको अंदाज़ा हो कि इस दिन अंडा खारिज होने के चांस ज़्यादा हैं, तो उससे 3 दिन पहले और 2 दिन बाद में जो ये जो बनते हैं, ये टोटल 6 दिन बनते हैं, तो इससे रोज़ाना अपने मियाँ से रिलेशनशिप बनाए, यानी कि हम बिस्तरी करनी है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो अंडा खारिज होता है उसकी उम्र सिर्फ 12 से 24 घंटे तक होती है। अगर इस दौरान पर उसको स्पर्म मिल जाए तो हमल हो सकता है। अब इसके साथ-साथ कुछ प्रीनेटल सप्लीमेंट होते हैं जिसमें एक फॉलिक एसिड है। अक्सर वो लड़कियां जिनकी शादी होने जा रही होती हैं, तो जब शादी की प्लानिंग हो रही होती है तो ये तब से ही लेना शुरू कर दें, ये भी हमल होने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ये अपनी खुराक का ख़ास ख़्याल रखें, ये भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जल्द हमला होने में ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें खाएँ, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होती हैं, तली हुई होती हैं, जिनमें ग़िज़ाइयत नहीं होती, उनसे मुकम्मल परहेज़ करें। ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ जो है वो ज़्यादा खाएँ और वर्जिश जो है वो लाज़मी करें। अब जो वर्जिश करनी है वो शुरू वाले जो 14 दिन है उसमें तो आप मतलब हैवी वर्जिश करें, स्लो करें जैसे आपका दिल करे, जो लेकिन जो एंड वाले 14 दिन है उनमें आपने हल्की-फुल्की वर्जिश करनी है। ये नहीं कि बिल्कुल ही मतलब ऐसी वॉक करें कि उसका कोई फ़ायदा ही ना हो। करनी ज़रूर है लेकिन ऐसी करनी है कि जो नॉर्मल हो, मतलब ज़्यादा हैवी ना हो। अगर आपने हमला होना चाह रही हैं तो अपना वज़न जो है वो लाज़मी कंट्रोल करें। हर कद के मुताबिक एक वज़न होता है। अगर आपका कद 5 फुट 6 इंच है या 5 फुट 5 इंच है, तो आपका जो वज़न है वो 55 से 60 तक होना चाहिए। ना तो 55 से कम हो और ना ज़्यादा हो। अगर आपका 55 से कम होगा तो अंडरवेट होगा, तो भी आपको हमल होने में मुश्किल होगी, और अगर आप 60 से ऊपर जा रही हैं तो भी आपको हमला होने में जो है वो मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए आपने अपना वज़न जो है वो लाज़मी कंट्रोल करना है। यहाँ पे एक और बात बहुत अहम है कि आपने खुद को रिलैक्स रखना है, कोई परेशानी या स्ट्रेस नहीं लेना। हमल हो ना होने की एक सबसे जो बड़ी वजह है वो स्ट्रेस भी है। जब बच्चों की शादी होती है और फैमिली का प्रेशर होता है कि शादी के बाद अगर उसको पहली माहवारी भी आती है तो वो रोने लग जाती है कि जी हम जो है वो हामला नहीं हो सकती, और वो इसका इतना स्ट्रेस लेती है कि एक हार्मोन खारिज होता है जिसे प्रोलैक्टिन जो कहते हैं, जो स्ट्रेस की सूरत में खारिज होता है, और वो अंडों को जो है वो मैच्योर नहीं होने देता और वो जल्दी फटने पर मजबूर हो जाते हैं, और जिसकी वजह ये होती है कि फिर वो हमल नहीं होता। तो इसलिए आपने खुद को रिलैक्स रखना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी, वरना जो है अगर आप स्ट्रेस और प्रेशर लेंगे ना तो फिर वो हमल जो है वो बहुत मुश्किल होगी हमला होने में, और बिल्कुल भी आपने हमल होने का आपने प्रेशर नहीं लेना। अब इस वीडियो में आपको कुदरती हमला होने के बारे में बताया गया है, तो आपने शादी के बाद कितनी देर तक कुदरती तौर पर हमला होने का इंतज़ार करना है। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप पूरा 1 साल कुदरती तौर पर हमला होने का इंतज़ार कर सकती हैं, और अगर 1 साल में आप कुदरती तौर पर खुदा न खास्ता हमला नहीं होती तो फिर आप अपना जो चेकअप है वो डॉक्टर को लाज़मी करवाएं, फिर आपने और इंतज़ार नहीं करना। लेकिन अगर आपकी उम्र 31 साल है या इससे ऊपर है,
32 साल है, 33 साल है, तो आपने सिर्फ 6 माह इंतज़ार करना है। अगर आप हामला नहीं हो रही तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि 35 साल के बाद जो वो हार्मोन है वो स्टॉप होने लगता है और आपके पास टाइम कम है, तो इसलिए घर पर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। अब यहाँ पर एक और बात बता दें कि जब मियाँ बीवी रिलेशनशिप करें तो ख़तून के लिए कि वो फ़ौरन से ना उठे। अगर मियाँ का स्पर्म काउंट ठीक है तो 5 से 10 मिनट तक बच्चेदानी और ट्यूब से होते हुए अंडे तक पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर स्पर्म काउंट में थोड़ा बहुत मसला आ रहा है तो ख़तून जो अगर उठ जाएगी तो वो स्पर्म को अंडे तक पहुँचने में मसला होगा। तो उससे कोशिश करनी है कि हम बिस्तरी के बाद 1.5 से 2 घंटे तक ख़तून जो है वो लेटी रहे, उठे ना। अब ये हमल होने के कुछ कुदरती तौर पर तरीके थे, अगर इन पर मुकम्मल तौर पर हमल किया जाए तो 100 में से जो 85 जोड़े हैं वो हमला हो सकते हैं। अब उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मुफीद मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाज़मी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।